दावत पे यहाँ आए हैं। आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के कुछ अहम मुद्दों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि टुडे द डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी feels alienated. They have a feeling that there's nobody to care for them, there's nobody to care for their problems, and there's a feeling that the focus on them as a displaced community, as an uprooted community, has diluted, and there's no empathy. Now, in this background, one of the main concerns of the community today is about the future of their youth, educated youth, who have been recruited under a special package in Jammu and in Kashmir since 2010. There are about 4,200 who were recruited, who had been working very well on various assignments, diligently, efficiently, and harmoniously with their colleagues. Most of them have had to come to Jammu because of fear. And the fear was caused over a period of 3 or 4 months at the beginning of this year. जब मार्च अप्रैल से कुछ एक वर्ग के कुछ लोगों की हत्याएं होने लगीं, कुछ सरपंच की हत्या हुई, एक बड़े मशहूर केमिस्ट की हत्या हुई, उसके बाद कुछ बिहारी लेबरर्स की हत्या हुई और बैंक मैनेजर की हत्या हुई, और उसके बाद राहुल भट्ट साहब की हत्या हुई, जो कि पैकेज में एक मुलाजिम थे जो कि तहसील चाडूरा में काम कर रहे थे। उनको दिन दहाड़े चुन के गोली से मार दिया गया। ये जो हमारे मुलाजिम बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे थे, दूर दराज इलाकों में पोस्टेड थे, कुछ प्राइवेट मकानों में रहते थे, कुछ सरकारी ट्रांजिट कैंपों में रहते थे, एडजस्ट होने लगे थे। इन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूलों में डाला था, लेकिन जब पहली बार इनके एक मुलाजिम कलीग को चुन के मारा गया तो एक इशारा ये गया जो कि शायद जिन्होंने ये किया वो देना चाहते थे कि कश्मीरी पंडित जो है उसको कश्मीर को छोड़ के जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रुजू हुए हमारे ये सारे मुलाजिम, उनके सामने ये पेश किया गया कि हमारी सुरक्षा कीजिए। उनके सामने और भी मुद्दे रखे गए, सुरक्षा की एश्योरेंस तो दी गई, लेकिन अभी भी ये मुलाजिम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, और इसलिए ये बहुत सारे मुलाजिम आके यहाँ आ गए हैं, जम्मू में धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि इनको रीलोकेट किया जाए, जम्मू के बदले इनकी पोस्टिंग, कश्मीर के बदले इनकी पोस्टिंग जम्मू में हो। अब सरकार ने ये वाली डिमांड तो रिजेक्ट कर दी है, लेकिन उसके ऊपर इन सब की तनख्वाहें भी बंद कर दी हैं। अब मेरी तजवीज़ ये है कि ये जो मसला है इन कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजमों का, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मसला नहीं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, ये एक ह्यूमन मसला है। ये एक नौजवानों का एक ग्रुप है, 4000 बच्चे जो पढ़ लिख के वहाँ नौकरी करने गए थे, उनके बीच में किसी की हत्या हो गई तो उनकी मानसिकता हिल गई। उनमें जो दर्द पैदा हुआ, उनमें जो डर पैदा हुआ, उसकी वजह से वो मजबूर हो गए वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि उनको ये एहसास हुआ कि वो सॉफ्ट टारगेट है, उनकी टारगेटेड किलिंग की जाएगी, और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्ग से बिलोंग करते हैं। और आज यहाँ बैठ के वो याद करते हैं 1990 का माहौल, जब उन्होंने अपने माता पिता को टेंटों में बसते देखा। शायद खून खराबा जो वहाँ हुआ कश्मीर में वो भी खुद देखा होगा जब छोटे थे, और उनको याद है किस मुश्किल में उनको पाला गया, उनकी परवरिश की गई, उनको पढ़ाया गया, और
वो अपने लाइवलीहुड के लिए कश्मीर जाने के लिए तैयार हुए और अच्छी तरह से कर रहे थे काम, एडजस्ट हो गए थे, और अचानक उनको इशारा मिला कि आप निकल जाओ, और सरकार की तरफ से भी ये एश्योरेंस नहीं है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे वो धरने पे बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है। अब रिलोकेशन आपने रिजेक्ट कर दी है, उसके पीछे आपके अपने वजूहात हैं, लेकिन तनख्वाहें क्यों बंद कर दी? आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सोल्यूशन। आप बीच का रास्ता निकालिए। हमने भी 90 में इससे बड़े हादसे को हैंडल किया है। ये मुलाजिम वहाँ से चले आए थे और लड़ झगड़ के हमने उनको तनख्वाहें दिलवाई। अब इनको तनख्वाहें बंद नहीं करें, ये हमारी तजवीज़ है। दूसरी, जब तक कि इनको हम एडमिनिस्ट्रेशन ये इत्मीनान नहीं दे पाएगी कि कश्मीर में ये नौकरी दोबारा करने के बाद सुरक्षित रहेंगे, तब तक इनको जम्मू में डिप्लॉय किया जाए, डिप्यूट किया जाए या अटैच किया जाए। बहुत सारे दफ्तर हैं जहाँ पे इनसे काम लिया जा सकता है। और ये याद रखें कि ये शर्कर्स नहीं हैं, ये कामचोर नहीं हैं। ये पिछले 12 साल से अच्छी तरह काम कर रहे थे। जूनियर इंजीनियर थे, टीचर थे, सुपरवाइज़र थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, इसलिए ये कामचोर नहीं है। इनकी अभी डर जो है, भय जो है इनके दिमाग में, वो तभी निकलेगा जब आइंदा ये देखेंगे 2-4 महीने में कि सरकार ने कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हैं इनके लिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुछ तो किए इन्होंने। मैरिड कपल्स को एक ही जगह पोस्टिंग करने का आदेश दिया। इन्होंने जो इनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनी थी, मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट्स में इनका एमैलगमेशन नहीं हो रहा था, उस पर भी शायद कुछ तवज्जो दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो 6000 फ्लैट्स बनने वाले थे कश्मीर में, जो बन रहे हैं, उनको फास्ट ट्रैक पे लाना ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट ये 6000 मुलाजिम जिनके लिए ये बन रहे हैं उसमें शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पे उनको सुरक्षा हो जाए और सब सुरक्षित फील करें। ये जब तक ये नहीं होता है तो हम शिद्दत से तजवीज़ करते हैं कि इन मुलाजिमों को यहाँ अटैच किया जाए, डिप्लॉय किया जाए, और इनकी तनख्वाहें उन्हीं पोस्ट्स पे निकलें जिन पे ये कश्मीर में ये तनख्वाहें निकालते थे। दिस इज़ द वाया मीडिया वी सजेस्ट, एंड they should be deployed in the relief organization, they can be deployed in the secretariat, they can be deployed in the election office, क्योंकि वहाँ बहुत सारा फील्ड का काम होता है। तो मेरी तजवीज़ ये है कि इसको एक फ़ाइल पे दस्तखत करके फ़ाइल को नीचे फेंकने वाला मसला न समझें। इसमें जज्बातों का मसला है, एक एंग्जाइटी का मसला है, एक एप्रीहेंशन का मसला है मुलाज़िमों में, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और वो दूर तभी होगा जब आप इनसे काम लेंगे यहाँ, और वहाँ साइमल्टेनियसली कश्मीर में कुछ ऐसे इंतज़ामात करेंगे और इनके साथ इंटरेक्शन रखेंगे। इनको ये महसूस होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हमदर्द है और हमारे मसले को एज ए स्पेशल मसला ट्रीट कर रही है। तो